मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के पाठ संख्या 11 जिसका नाम व्यार्गपति कथा है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल पाठ संख्या 11 का जो व्यार्गपति कथा पाठ है ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो आप लोग खुद बताइएगा कि आप 30 में से कितने सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और देखिए दोस्त, पहला सवाल ही आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि रोगियों के लिए पथ्य क्या है। यदि कोई बीमार पड़ता है, यदि किसी को कोई भी रोग होता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है। तो यदि कोई भी बीमार पड़ता है, यदि कोई भी व्यक्ति रोगी होता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है वह दवा होता है, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोगियों के लिए जो पथ्य है वो दवा है। अगला सवाल है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। ये जो सवाल है यहाँ लिखने का मतलब यही है कि जो सवाल है 2020 के प्रथम शिफ्ट में और 2022 के भी प्रथम शिफ्ट में पूछा गया, 2 बार सवाल है। तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था दोस्तों। तो बूढ़े बाघ के हाथ में 2 चीज़ था, एक सोने का कंगन था, एक सोने का कंगन था और दूसरा क्या था दोस्तों। पहला तो सोने का कंगन था, ये सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका से जब सवाल पूछा गया, जो इसके 3 नंबर सवाल है, उसके हाथ में कुश भी था। कुश एक दोस्त घास टाइप का होता है जो पूजा के समय में काम आता है। तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था दोस्तों, सोने का कंगन था और साथ में कुश था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि बाघ के हाथ में क्या था। जो बाघ था उसके हाथ में क्या था। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो बाघ है उसके हाथ में सोने का कंगन तो था, लेकिन उसके साथ ही उसके हाथ में कुश भी था। अगला सवाल है व्यार्गपति की कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। जो अभी आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं व्यार्गपति कथा का, यह कहाँ से लिया गया है। तो ये व्यार्गपति की जो कथा चैप्टर है वह हितोपदेश से लिया गया है और ये 3 बार आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि व्यार्गपति कथा जो पाठ है यह हितोपदेश से लिया गया है। अगला सवाल है कि व्यार्गपति कथा में कुत्र त्व कंगनम किसका कथन है। व्यार्गपति कथा में कुत्र त्व कंगनम यानी कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, या ऐसा किसने कहा। तो कुत्र त्व कंगनम जो ऐसा किसके द्वारा कहा गया, तो राहगीर के द्वारा कहा गया, पथिक के द्वारा कहा गया। कुत्र त्व कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन, पथिक के द्वारा कहा गया। अगला सवाल है दुराचारी को आसित। दुराचारी कौन था, अत्याचारी कौन था। तो जो बाघ था वो दुराचारी था, अत्याचारी था। अगला सवाल है व्यार्गपति कथा में दान धर्मादिकम चतुर भवानम, ऐसा किसका कथन था कि दान धर्म आदि किया करो। बाघ से ऐसा किसके द्वारा कहा गया था कि दान धर्म आदि किया करो। तो ऐसा धार्मिक व्यक्ति के द्वारा कहा गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब बाघ सोने का कंगन दे रहा था पथिक को, तो पथिक ने पूछा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। तो पथिक ने कहा, बाघ ने कहा कि मेरे बच्चे मेरी पत्नी मर गए हैं, मैंने जवानी में बहुत पाप किया है। तो एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि दान धर्म आदि किया करो, तुम्हारा सब कष्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा दान धर्मादिकम चतुर भवानम धार्मिक व्यक्ति के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है इदम स्वर्ण कंगनम गृह्णातम, किसने कहा। इदम स्वर्ण कंगनम गृह्णातम, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो, ऐसा किसने कहा। ये जो सवाल है 2 बार पूछा गया सवाल है। तो इदम स्वर्ण कंगनम गृह्णातम, इस सोने के ग्रहण को कंगन को इस सोने के कंगन को ग्रहण करो, ऐसा बाघ के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है व्यार्गपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। तो व्यार्गपति कथा पाठ में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो लोभ के, लालची के दुष्परिणाम का जो वर्णन है वो व्यार्गपति की कथा चैप्टर में किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। तो हितोपदेश एक बाल कथा ग्रंथ है। बाल कथा ग्रंथ कहने का मतलब यही है,
इसमें जो कहानी दिया रहेगा वो जानवरों पर दिया रहेगा, लेकिन जो शिक्षा मिलेगा वो हम मानवों के लिए मिलेगा। इसीलिए हितोपदेश जो कहानी है, ग्रंथ जो है, यह बाल कथा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें सभी जो कहानी दिया गया है जानवर और मनुष्य के बीच में दिया गया है, लेकिन जितना शिक्षा मिलेगा वो सबके सब मानव के लिए मिलेगा। इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? जो व्यार्गपति कथा चैप्टर है, इस जो कहाँ से लिया गया है? तो हितोपदेश से लिया गया है। और किसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक पंडित नारायण पंडित हैं। अगला सवाल है, किसके बिना ज्ञान भार के समान है? किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। अगला सवाल है, व्यार्गपति कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? व्यार्गपति कथा जो है हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? तो व्यार्गपति कथा हितोपदेश के मित्र लाभ में संकलित है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कथम मारात्मके त्वय्य विश्वास? तुम जैसे हिंसक जानवर पर मैं कैसे विश्वास करूं, यह किसके द्वारा कहा गया है? यह भी 3 बार पूछा गया सवाल है, 21 में, 22 में, 23 में। तुम्हारे जैसा हिंसक जानवर पर मैं कैसे विश्वास करूं, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो ऐसा पथिक के द्वारा कहा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने बाद दोस्तों के पास शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अगला सवाल है, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का 10वीं क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स PDF चाहिए तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर 9693 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स फ्री ऑफ कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया? जो सोने का कंगन ग्रहण करने वाला राहगीर था, पथिक था, वह स्नान करने कहाँ गया था? तो स्नान करने तालाब में गया था। अगला सवाल है, दान किसको देना चाहिए? आप ही लोग सोच के बताइए। यदि आप लोग नहीं भी पढ़े तो आप ही लोग सोच के बताइए कि दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को या लाचार को? जो गरीब होगा, जो दरिद्र होगा, उसी को तो दान देना चाहिए। लाचार, धनी, बूढ़े को नहीं दान देना चाहिए। तो दान किसको देना चाहिए? तो दान हमेशा दरिद्र को देना चाहिए। अगला सवाल है, व्यार्गपति कथा पाठ में कौनते शब्द किसके लिए उपयुक्त किया गया है? व्यार्गपति कथा पाठ में कौनते शब्द जो है जो दोस्तों वह अर्जुन के लिए किया गया है। अगला सवाल है, महापंख पति तो अस्थि, लगता है, ओहो, लगता है कि तुम कीचड़ में फंस गए हो, ऐसा किसने कहा? ओहो, ऐसा लगता है कि तुम कीचड़ में फंस गए हो, ऐसा बाघ के द्वारा कहा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, व्यार्गपति कथा का बाघ कैसा था? व्यार्गपति कथा का जो बाघ है वो कैसा था? तो जो बाघ है वो बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि वह जवान रहता था तो किसी को मार कर खा जाता, लेकिन बूढ़ा हो गया इसीलिए अपने जाल में फंसा कर सबको मार रहा था। अगला सवाल है, व्यार्गपति कथा का जो पथिक है वो किस में निमग्न हो गया? तो व्यार्गपति जो कथा का पथिक है वो कीचड़ में निमग्न हो गया। तालाब के जो कीचड़ था उसी में मिल गया और मारा गया। अगला सवाल है, हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित हैं? हितोपदेश की जो कहानियाँ हैं अभी हमने आपको बताया, हितोपदेश की जो कहानियाँ हैं वो पशु पक्षी से संबंधित है, लेकिन जो शिक्षा मिलता है वो किसको मिलता है? तो मानव के लिए शिक्षा मिलता है, लेकिन जितना कहानी दिया गया पशु पक्षी के संबंधित दिया गया है। अगला सवाल है, कौन कीचड़ में फंस गया? कीचड़ में कौन फंस गया? तो जो राहगीर था, पथिक था, वही कीचड़ में फंस गया। अगला सवाल है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ सोने के कंगन को देना चाहता था, यानी सोने के कंगन को स्वर्ण कंगन भी कहा जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक जो है वो कीचड़ में फंस गया, सरोवर में नहीं फंसा था दोस्तों, कीचड़ में फंस गया था। अगला सवाल है, पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खा लिया गया? तो हम जानते हैं सभी लोग, पथिक जो है वो बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खाया गया, क्योंकि पथिक जो है वो कीचड़ में फंसा और जैसे ही कीचड़ में फंसा तो बाघ उसको निकालने गया और वहीं उसको मार के खा गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मैं वंशहीन हूँ, ऐसा किसने कहा? मैं वंशहीन हूँ, मेरे लड़के नहीं हैं, मेरे पत्नी नहीं, ऐसा किसने कहा? तो बाघ ने कहा कि मैं वंशहीन हूँ। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसके बिना ज्ञान क्रिया बिना रिक्त स्थान को पूर्ति करना है? तो आप लोग पढ़े हैं तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, किसके बिना? तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना।
ज्ञान के बिना जो है क्रिया के बिना जो ज्ञान होता है वो भार के समान होता है। अगला सवाल है, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? जो बाघ सोने का कंगन पथिक को दे रहा था, उसी समय पथिक ने सोचा कि सोने का कंगन भाग्य से ही मिलता है, सभी को नहीं मिलता है, हमेशा किसी किसी को ही मिलता है, भाग्य से मिलता है। और ऐसा किसके द्वारा सोचा गया? तो पथिक के द्वारा सोचा गया। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल, विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाता है? यदि विष के संपर्क में संपर्क में जहर के संपर्क में अमृत भी आ जाएगा तो वह भी मृत्यु का कारण बन जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्त, इस क्लास में हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखा और इसी में से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।